हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफसर ऑफिशियल्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं विनय कुमार मिश्रा जी। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सुपौल से हैं। तो दोस्तों, आज चर्चा भी सुपौल जिले की होगी। सुपौल जिले में आने वाली 5 विधानसभा सीटों की होगी। बिहार विधानसभा चुनावों में सुपौल का एक ऐसा इलाका है जो अधिकतर ग्रामीण इलाका है, जहाँ 80 से मैं ये कहूंगा 90% से ज्यादा जो पोर्शन है वो ग्रामीण इलाके में आता है। और कोसी नदी ठीक इस जिले के बीच से बहती है। और ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो जिला है, इसकी सारी सीटें एनडीए गठबंधन के पास रही हैं। जेडीयू का ये गढ़ माना जा सकता है। तो इतनी सीटों की हमने चर्चा की, उसमें जेडीयू का जैसे कहते हैं क्लीन स्वीप जैसी स्थिति है। जेडीयू ने 5 में से यहाँ 4 सीटें जीती। टोटल यहाँ 5 विधानसभा सीटें और 1 सीट बीजेपी को मिली। पूरा हाल क्या है, इसकी शुरुआत करते हैं विनय जी से। विनय जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नमस्ते। अच्छा, सुपौल जिले में सुपौल जिले में 5 विधानसभा है और 5 पे ही एनडीए का कब्जा है और कमोबेश इस बार भी यही स्थिति बन रही है। जी जी हाँ, कोसी का इलाका है। कोसी का इलाका है, यहाँ का मुख्य समस्या है बेरोजगारी और बाढ़। जी, ये लोगों को, युवाओं को जहन पे है, लेकिन ये सीधी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। जी 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 जी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये ओवरऑल मुझे थोड़ा ओवरऑल विनय जी पिक्चर समझाइए कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। 5 सीटों की क्या स्थिति है? क्या दोबारा से वही गणित बनेगा या बदलेगा? 5 सीटों में सीधी लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन में। इसमें से एनडीए की तरफ से त्रिवेणी सुरक्षित सीट है, वहां से नए कैंडिडेट दिया गया है जो जिला परिषद के सदस्य हैं, वो अमला सरदार। और संयोग से आरजेडी यानी महागठबंधन ने भी उसी स्वजातीय सरदार से आरजेडी के जिला अध्यक्ष संतोष सरदार उनको आमने सामने मैदान में उतारा है। यहाँ दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ विनय जी कि इस सुपौल जिले की जो जातीय गणित है वो क्या है? मतलब यहाँ मुस्लिम, यादव, राजपूत, अलग अलग जो जातियां हैं वो डोमिनेंट जिसे कहते हैं, सब जिनका प्रतिशत ज्यादा है, वो 5-6 प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं? यहाँ सबसे प्रमुख जातियां यादव हैं, मुस्लिम हैं और वैश्य समुदाय है। उसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कास्ट के लोग आते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें से कौन सी कम्युनिटी एक से ज्यादा विधानसभाओं में डोमिनेट करती है? 2 विधानसभा ऐसे हैं जहां एक समुदाय के लोग ज्यादा डोमिनेट करते हैं, एक निर्मली और छातापुर विधानसभा क्षेत्र। जी 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 जी। अच्छा, मैं अब जो है विनय जी, एक बार विधानसभा वार चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम ओवरऑल डिस्कशन किया था ताकि थोड़ा पिक्चर क्लियर रहे। पहली जो सीट है वो सुपौल की सीट है, सुपौल मेन सीट जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2020 में और इससे पहले जितने अधिकतर चुनाव हुए सब में विजेंद्र प्रसाद यादव ही जीते। तो उस तरह से देखा जाए तो ये जेडीयू का सबसे मजबूत गढ़ में से एक विधानसभा सीट मानी जा सकती है। थोड़ा बताएंगे इस सीट के बारे में। लगातार जेडीयू का इस पर कब्जा है, ऐसा क्यों है? विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से इस सुपौल विधानसभा से जीतते आए हुए हैं और इस बार 2020 के चुनाव में 28,000 मतों से विजय प्राप्त किए थे। इनका विकास पे फोकस रहता है, जिसके कारण मतदाता इन्हें चाह के भी इनको विजय दिलाते हैं। जी जी। इस बार भी यही पिक्चर सामने आ रहा है। हालांकि जन स्वराज भी टक्कर देने के मूड में है, लेकिन आगे 11 नवंबर को मतदाता तय करेंगे। जी जी जी। अच्छा, इनके काउंटर में जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं वो कौन है, बता सकते हैं? हाँ, महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी मिन्नत रहमानी है। जी 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 जी। और जन स्वराज से अनिल कुमार सिंह है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, 2020 से 2025 के बीच में इस सीट पर क्या बदल रहा है और जन स्वराज का जो प्रत्याशी है वो कैलकुलेटिवली कितने वोट ले सकता है? 2025 में पहली बार जन स्वराज पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। यहाँ के प्रत्याशी जी जोर कोशिश कर रहे हैं कि जो हम टक्कर दें, चुनौती दें, लेकिन सीधी लड़ाई दिखाई फिलहाल अभी जो पिक्चर सामने आ रहा है, सीधी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन में।
नहीं, मैं विनय जी, ये तो हमें क्लियर है कि जनसुराज को कुछ जैसे बातचीत से लग रहा है जनसुराज कोई सीट जीतने नहीं जा रही, लेकिन क्या जी जनसुराज को 10 से 20,000 वोट मिल सकता है? मेरा सवाल ये है। क्या 5,000 10,000 वोट मिल सकता है? मेरा सवाल ये है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 10,000 के आसपास मिल सकता है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर वो 10,000 वोट मिलेगा तो वो वोट आखिर है किसका? वो एनडीए का वोट है या वो आरजेडी का वोट है, मतलब महागठबंधन का वोट है? क्योंकि हर पार्टी का अपना कैडर वोट, अपना एक मजबूत वोट बैंक होता है। तो अगर टूटेगा तो किसका टूटेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि लगभग अधिकतर जिलों में जनसुराज ने एक डैमेज शुरू किया है। जीतने की स्थिति नहीं है लेकिन स्पॉइलर है। तो क्या यहाँ वो 10 से 15 या 10 से 20,000 वोट लेके स्पॉइल कर सकती है क्या कोई सीट? ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। वो अधिकतर जनसुराज के वोटर एनडीए के ही वोटर हैं, लेकिन जीत का मार्जिन कम होगा एनडीए के कैंडिडेट को। अच्छा, जीत का मार्जिन कम होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जीत का मार्जिन कम कर सकता है। अगर मान लीजिए मार्जिन ही कम आता है तो जनसुराज डैमेज कर सकता है? जी जी। बिल्कुल। तो अभी इस सीट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्या है, जैसे आपने विकास की बात की कि उनके जो प्रत्याशी हैं जिनकी बड़ी चर्चा है, विजेंद्र प्रसाद यादव, डेवलपमेंट का आपने कहा कि डेवलपमेंट का काम बहुत कराते हैं, इसलिए उनकी एक पकड़ बनी हुई है। इस विधानसभा सीट पर कास्ट कैलकुलेशन क्या है, यानी जातीय गणित क्या है? किस किस समुदाय से लोग आते हैं? सुपौल विधानसभा में सबसे ज्यादा यादवों और मुसलमानों की अधिक मतदाता है। उसके बाद वैश्य समुदाय से आते हैं लोग, वैश्य समुदाय के मतदाता हैं। उसके बाद सौवन वर्ग। अच्छा ठीक है, हम अगला मैं ये इसलिए समझना चाह रहा हूं कि जेडीयू को माइनॉरिटी का वोट भी मिलता रहा। क्या आप इससे सहमत हैं 2020 तक? हाँ, माइनॉरिटी का वोट मिलता है जदयू को, लेकिन उसका परसेंटेज अच्छा बहुत कम रहता है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि नए हालात में जब वक्फ बिल पर जेडीयू ने सपोर्ट नहीं करा, माइनॉरिटी में अक्रॉस द बिहार नाराजगी देखी। मैंने पूरा एंटायर एरिया विजिट किया है, तो जितने भी माइनॉरिटी के मैं एरिया में गया हूं वहां लोगों में जेडीयू को इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है कि उन्होंने धोखा दिया। क्या आपको ये लगता है कि इस सीट पर जो 5-10 हजार वोट मिलता था जेडीयू का, वो इस फैक्टर से असर डाल सकता है, या माइनॉरिटी अभी भी स्टिक करती है जेडीयू के साथ? आप क्या सोचते हैं? सुपौल जिले में जस्ट विपरीत है, माइनॉरिटी की सीटें एनडीए को भी मिल रहा है। एनडीए को भी मिल रहा है। जी जी जी। चलिए, ये इंटरेस्टिंग बात है जो आपने नहीं बताई, क्योंकि बाकी जगह ऐसा कम देखने को मिलता है। अच्छा, हम अगली सीट पर आते हैं। ये पिपरा की सीट है और रामविलास कामत जेडीयू से जीते हैं यहाँ पर 2020 में। 46% वोट मिला है। क्या बोलेंगे, ये पिपरा की सीट किस तरह की है और इस बार क्या कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पर? पिपरा विधानसभा से सिटिंग विधायक एनडीए के जदयू प्रत्याशी रामविलास कामत जी हैं। उनके टक्कर देने के लिए पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं अनिल कुमार, महागठबंधन से वो माले प्रत्याशी हैं। जी जी जी। क्या स्थिति है, आपको लग रहा है कि कुछ टक्कर दे सकते हैं? दोनों में ही टक्कर होगी, सीधी लड़ाई है, अच्छा, आमने सामने की लड़ाई है। जी अच्छा, इसमें जनसुराज का प्रत्याशी इस पर यहाँ पर है? हाँ जी, जनसुराज के प्रत्याशी हैं। ओके। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि पिछली बार क्या वोट पर, मतलब जब जीत हुई थी तो क्या, मतलब क्या मार्जिन रहा है? अगर वो मार्जिन ज्यादा है या कम रहा है, या आपको क्या हालात हैं? अगर ये टक्कर होती है तो कितना मार्जिन आपको लगता है लगा रह सकता है या कम होगा? मार्जिन इस बार जो है ना, वो जिस बार अगले बार जो हुआ था उससे अधिकांश ज्यादा सीट मिलेगी, मार्जिन रहेगा। लेकिन अब अच्छा, अभी जो है, हाँ अभी जो है कहना मुश्किल होगा कि कौन प्रत्याशी के पक्ष में कौन कैसा बेस बन रहा है, कौन चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, कौन स्टार प्रचारक है। उसके बाद भी मतदाताओं का लक्ष्य को टूटा जा सकता है। लेकिन आज तक जो फिगर है उसमें मार्जिन बरकरार रहेगा एनडीए मार्जिन में। बरकरार। जनसुराज क्या यहाँ भी 5-10 हजार वोट लेने की स्थिति में है? हाँ, 5-6 हजार वोट की स्थिति में है। तो ये काटेगा एनडीए का, अगर काटा तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जनसुराज जहां भी काटेगा वो एनडीए का वोट काटेगा। अच्छा, मैं ये और जानना चाह रहा हूं आपसे कि जो इस सीट का कास्ट कैलकुलेशन है वो क्या है? यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी, यादव, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं? प्रोमिनेंट, डोमिनेंट कम्युनिटी 2 या 3 कौन सी है? इस इलाके में यादवों और मुसलमानों के समान है वोटर, और 100 वोट ओके। भी डिफेक्ट करता है। जी निर्णायक होगा।
अच्छा, तो इस अगर ये दोनों डोमिनेट करते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि महागठबंधन जो कि इसी एलिमेंट से बना हुआ है, माई समीकरण से, तो यहाँ का माई समीकरण इंटरेस्टिंगली जेडीयू के लिए काम कर रहा है बजाय आरजेडी के लिए। बड़ा हैरान करता है आप, क्योंकि आप बता रहे हैं माले से है, तो ये कुछ हैरान करने वाली चीज नहीं है। ऐसा क्या चीज है जो यहाँ से ये फैक्टर काम नहीं करता? यहाँ जो है पिपरा विधानसभा में मंडल बाहुल क्षेत्र भी है। यहाँ पे मंडलों की जो अभी प्रत्याशी हैं रामविलास कामत, उनके स्वजाति की मतदाता अधिकांश है, तो उनका वोट उनको मिलेगा। जी जी। और जो माले के प्रत्याशी हैं वो किस कम्युनिटी से आते हैं? यादव कम्युनिटी से आते हैं, यादव वर्ग से। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यादव अपनी कम्युनिटी इसको ना देके जेडीयू पे ही ट्रस्ट रखेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये हम कराना चाहते, उनका भी वोट इनको मिलेगा, लेकिन मंडल जो स्वजातीय कैंडिडेट है एनडीए का रामविलास कामत जी, उनको अधिकतर मत मिलेगा, और 22 भी इनके साथ है। ओके, मतलब अभी भी कास्ट कैलकुलेशन जो है उनके फेवर में है। जी, फेवर में। जी 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 जी। हम अगली सीट की बात कर लेते हैं। एक और अगली सीट है, ये है आपकी त्रिवेणीगंज की, और ये रिजर्व सीट मानी जाती है। वीना भारती यहाँ से जेडीयू से जीती थी और इन्हें 45% वोट मिला। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि जितने भी एनडीए के कैंडिडेट जीत रहे, जो भी जीत रहे हैं, वो सबका विनिंग मार्जिन, वोट प्रतिशत पाने का जो मार्जिन है वो 45%, 50%, मतलब बड़ा मैंडेट है। ऐसा लगता है कि पूरा एक तरफा है, पूरा का पूरा एनडीए का, जिसे कहते हैं मजबूत पकड़ वाला इलाका है ये। क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। एनडीए का मजबूत इलाका ये क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इस बार त्रिवेणीगंज से एनडीए ने अपना कैंडिडेट को चेंज किया है। जदयू से सोनम सरदार, जो त्रिवेणीगंज क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य भी है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और इनके सामने में 2020 में चुनाव लड़े थे आरजेडी के जिला अध्यक्ष संतोष सरदार जी, वो आमने सामने। जी 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 जी। तो क्या सिचुएशन बदल रही है, या आपको लग रहा मार्जिन कम होगा, या इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी, क्या स्थिति है? इस सीट पे फिलहाल अभी जो सामने पिक्चर सामने आ रहा है, इसमें सीधी टक्कर तो नहीं है, मार्जिन कम होगा, टक्कर चुनौती होगी ये सीट आमने सामने। ओके, इसमें जनसुराज के कैंडिडेट का क्या फैक्टर काम करेगा, या वो भी 10-15 हजार यहाँ से वोट लेगा या नहीं लेगा यहाँ पर? नहीं, जन स्वराज के कैंडिडेट तो जिले के 5.5 विधानसभा में खड़े हैं, लेकिन यहाँ जो है उनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो यहाँ जनसुराज फैक्टर नहीं है? जी नहीं। अच्छा, ठीक है। अगली सीट पर आते हैं हम। ये सीट है आपकी छातापुर की। छातापुर सीट से नीरज कुमार सिंह बीजेपी के जीते थे। इकलौती सीट है जो बीजेपी के खाते में गई थी, और यहाँ उनका जो उन्हें टोटल वोट मिला था वो 46% से ज्यादा रहा है। क्या बोलेंगे, क्या वही अभी कैंडिडेट है या कैंडिडेट बदले गए हैं, और उनके सामने गठबंधन का प्रत्याशी कौन है, जरा बताएंगे? जी बिल्कुल, बीजेपी का इकलौता सीट है छातापुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से नीरज कुमार सिंह बबलू है, जो फिलहाल बिहार सरकार में पीएचडी मिनिस्टर हैं, और इनके सामने में जो 2020 में जो टक्कर दिए थे डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, वो सामने है। इन दोनों में कांटे की टक्कर होने की संभावना है। जी जी जी। अब इसमें क्या यहाँ वोट काटने की स्थिति है जनसुराज की, या जनसुराज यहाँ भी फैक्टर नहीं है? जनसुराज से अभय कुमार सिंह मुन्ना खड़े हैं, और वो कुछ वोट प्रतिशत काटेंगे, लेकिन वो कटेगा एनडीए का ही, क्योंकि नीरज कुमार सिंह और मुन्ना सिंह तो जातीय हैं। जी 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 जी। तो आप ये कह सकते हैं इस सीट पर थोड़ा खतरा है, क्योंकि जनसुराज यहाँ डेंट करेगा। जी जी बिल्कुल। जी जी, तो इसका मतलब ये कांटे की सीट जाएगी। जी। अच्छा, यहाँ पर जाति गणित थोड़ा समझाएंगे, जातीय समीकरण क्या क्या है, कौन कम्युनिटी डोमिनेट करती है, 3-4 बड़ी कम्युनिटी कौन कौन सी है इस विधानसभा में? इस विधानसभा में यादवों, मुस्लिम, वैश्य, सवर्ण, ये सारे लोग डोमिनेट करते हैं। जी 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 जी, जी जी। तो हम अगली सीट पर चलेंगे, और ये सीट है आपकी निर्मली की, और यहाँ से जेडीयू की अनिरुद्ध प्रसाद, जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव जीते थे, और 50% से ज्यादा इन्हें वोट मिला था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनका जो वोट प्रतिशत पाने वाले हैं वो आधे से ज्यादा वोट इनको मिल गया।
तो इसका मतलब बड़ा पकड़ है। अभी की क्या स्थिति है इस सीट की? निर्मली विधानसभा से अगर 2020 में अनुप यादव लगभग 48,000 मतों से विजय हुए थे और तत्कालीन ज्योतिवंश कुमार यादव को हराए थे। इस बार ज्योतिवंश कुमार यादव कैंडिडेट नहीं है, महागठबंधन ने कैंडिडेट चेंज किया है और आरजेडी से बैद्यनाथ प्रसाद महतो मेहता जी चुनाव मैदान में है और जॉन स्वराज भी एक निर्मली के प्रमुख है, उनको मैदान में उतारा राम प्रवेश यादव को। ये तीनों आदमी के बीच टक्कर होने की संभावना है। जी, कांटे की टक्कर है आप मान रहे हैं? जी, कांटे की टक्कर मान रहे हैं। जी 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 जी। यहाँ का जाति गणित क्या है थोड़ा बताएंगे? जाति गणित में वही है, मेहता भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं और ओके। अच्छा, मुझे एक चीज और समझाइए विनय जी, जैसे 5 सीटों की हमने चर्चा की, इस इलाके को मैं जो देख पा रहा हूँ, ये इलाके में लिटरेसी रेट बहुत कम है, अधिकतर एरिया ग्रामीण इलाके में आता है और ये कोसी की बाढ़ से प्रभावित इलाका है। तो इतने साल तक नीतीश का शासन रहने के बावजूद भी यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है? थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। ये जब भी ये जेडीयू का गढ़ है, लेकिन विकास का तो कोई डिस्कशन मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ इस एरिया को, तो ऐसा तो कुछ बड़ा मुझे नजर नहीं आता। ये विरोधाभास क्यों है? सीटें सारी हैं लेकिन डेवलपमेंट गायब है, लोगों की शिकायत यही है, ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? ये स्पष्ट, प्रत्येक वर्ष यहाँ कोसी का त्रासदी आती है, बाढ़ आती है। एक बहुत बड़ा भूभाग जो है वो कोसी नदी के अंदर अवस्थित है। इस बार भी 1880 मतदान केंद्रों में 91 मतदान केंद्र कोसी नदी के अंदर अवस्थित है, जिसमें 36 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो नदी पार करके नाव के सहारे 85 पदाधिकारी चुनाव कर्मी जाते हैं। जी जी। ये कोसी के कारण यह इलाका थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। इस कोसी का स्थायी निदान होना चाहिए। विनय जी, मेरा सवाल सीधा है, एज ए जर्नलिस्ट आपने क्योंकि सालों से इस इलाके को देखा और समझा है कि इसे आप किस नजर से देखते हैं कि क्या कोई निदान की तरफ हम बढ़े? क्या कोसी की बाढ़ आ रही है, लेकिन इससे हैंडल करने के लिए जैसे इस इलाका इतना पिछड़ा क्यों है? मतलब सवाल इसके अंदर, जैसे आपने कहा बाढ़ की समस्या है, बाढ़ की समस्या सालों से यथावत ऐसी ही है, लेकिन निदान की कोशिश क्यों नहीं हुई? बदलाव की कोशिश क्यों नहीं हुई? बेरोजगारी की समस्या क्यों है? इलिटरेसी इतनी ज्यादा क्यों है? हर चीज बाढ़ के नाम से छोड़ी नहीं जा सकती ना, कि बाढ़ आती है तो अब कुछ नहीं, सब ऐसे ही रहेगा। आपको क्या नजर आता है जब एनडीए को इतने बड़ा मैंडेट है, ये पूरी कहते क्लीन स्वीप है, मतलब ऐसे कम जिले मिलते हैं जहां पर गठबंधन एकदम गायब हो और एनडीए एकदम बैठा हुआ हो, और उसके बाद भी ये इतने बुरे हालात हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा है श्रीमान। ये कोसी का स्थायी निदान के लिए हाई डैम की बहुत जरूरत है। हाई डैम जब तक निर्माण नहीं होगा, कोसी के बाद के त्रासदी को रोका नहीं जा सकता है, तब तक यह इलाका समृद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ उद्योग धंधे की भी कमी है, रोजगार बड़ी समस्या है। जी जी। तो मतलब पलायन भी है, समस्या ये है जी। अब पलायन की वजह बिहार में एक तरह की यही है कि अगर धंधे रोजगार होंगे तो आदमी क्यों जाएगा? बड़ा सवाल ये है ना, अगर उसे अपने इलाके में फैक्ट्री मिलेगी, अपने इलाके में रोजगार मिलेगी तो क्यों जाएगा? तो मैं देखता हूं कि ये इलाका बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, जो डाटा बता रहा है कि सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़े इलाकों में से एक है। और हैरानी की बात यह है कि यहीं से एनडीए डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने के बाद उसका इतना बुरा हाल, ये वास्तव में बड़ा शर्मिंदा करने वाला है। सब पूरे सिस्टम देखने के बाद हैरानी होती है, जहां से इतनी बड़ी जीत, वहां से इतने बुरे हालात, ये वास्तव में बड़ा दुखद है। मैं थोड़ा और समझूंगा कि ट्रेडिशनली ये एनडीए का स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे बन गया विनय जी? क्या ये ट्रेडिशनली एनडीए का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, या पिछले कुछ सालों में हालात बदले, या सीमांचल के जो दूसरे इलाके हैं जहां पोलराइजेशन होता है उसका एक इफेक्ट यहाँ भी आता है? आपको क्या फैक्टर लगता है एनडीए को इतना मजबूत होने की स्थिति में? क्यों ऐसा है? कोसी और सीमांचल दोनों इलाके में एनडीए मजबूत स्थिति में है। कोसी प्रमंडल में 13 विधानसभा पड़ते हैं, उसमें अधिकतर सीटों पे 10 सीटों पे एनडीए का कब्जा रहता है।
जी जी यहाँ उद्योग धंधे की कमी है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी है। जी बड़े बड़े उद्योग नहीं है, वो उद्योग लगाने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। जी 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 विनय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और उन्हें बताया कि क्यों ये इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, और राजनीतिक रूप से जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा कम हो रही है, सुपौल इलाके की, वहां पर गठबंधन के खिलाफ एनडीए डोमिनेट करता है और लगभग सारी सीटों पर काबिज है। और आज जैसे कि हमने सुना विनय जी से कि इस बार के इलेक्शन में भी एनडीए कमजोर नहीं पड़ने वाला, मजबूती पड़ेगा, जिस तरह से कैंडिडेट्स ने उतारे हैं, और उसके जो पहले जीतते रहे उसमें से अधिकतर रिपीट हुए, तो हालात यहाँ पर एनडीए के फेवर में है। लेकिन एक बड़ा सवाल जाने से पहले एक बार वो कि क्या विकास होगा। चुनाव की बात तो बहुत है, लेकिन चुनाव के बाद जो विकास का वादा और गारंटी की जाती है, क्या वो मिलेगी? क्योंकि सुपौल के जो आंकड़े हैं वो वास्तव में शर्मनाक हैं और दुखद हैं, जो ये बताते हैं कि इस इलाके से वोट सबने लिए हैं, लेकिन विकास किसी ने नहीं दिया। इस पर आगे क्या होगा ये भविष्य बताएगा। तो विनय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुपौल के बारे में इतनी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड में हम बिहार के किसी और जिले की बात करेंगे और उसकी विधानसभाओं की चर्चा करेंगे कि आखिर वहां से कौन जीत रहा है और कौन भारी अंतर से हारने जा रहा है। दोस्तों, ये सिलसिला यहीं तक। नमस्कार, आदाब। विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।